हेलो दोस्तों, आप सभी को अल्फा मैथ्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे पढ़ेंगे जब 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे 2.2 का ही इसमें हम लोग को पढ़ना है रिलेशन ना, संबंध जिसको बोलते हैं। देखिए रिलेशन होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा हुआ है कि इफ़ ए बराबर 1 2 3 एक सेट दिया और बी बराबर दिया और 4 5 6। बोल रहा है कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बोल रहा है कि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंध बना रहा है। जैसे ए क्रॉस बी इसका निकालने क्या निकाले, ए क्रॉस बी किए तो ए क्रॉस बी करने के बाद देखिए 1 4 के साथ पेयर बनाएगा, 5 के साथ, फिर 6 के साथ, उसी तरह 2 4 के साथ, 2 5 के साथ और 2 6 के साथ, फिर 3 4 के साथ, 3 5 के साथ और 3 6 के साथ पेयर बनाएगा। तो जब ए क्रॉस बी निकालिएगा तो ये आपका यही सेट बनेगा आपका ए क्रॉस बी का। अब जैसे मान के चलिए एक रिलेशन यहाँ पे ले लिए हम लोग R1 एक रिलेशन मान लिए जो आर ए टेंस कर रहा है किधर बी को, जहाँ R1 बराबर एक्स वाई सच दैट वाई जो है एक्स से ग्रेटर है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई बिलोंग्स करेगा बी से। तो कहने का मतलब कि इस वाला रिलेशन में ऐसा सेट इसका तैयार होगा जहाँ पे वाई जो है एक्स से क्या रहेगा आपका बड़ा रहेगा। तो इसमें से हम लोग चुनेंगे ए क्रॉस बी में से। तो देखिए ए एक्स और ए वाई है, इस बड़ा है तो इसको भी रख लेंगे हम लोग R1 सेट में। ए भी में देखिए बड़ा है तो इसको भी रखेंगे, इसमें भी 6 बड़ा है, वाई के जगह पे बड़ा है तो इसको भी रखेंगे। 2 छोटा 4 बड़ा इसको भी रखेंगे, 2 छोटा 5 बड़ा इसको भी रखेंगे, 2 छोटा और 6 बड़ा इसको भी रखेंगे, 3 छोटा 4 बड़ा इसको भी रखेंगे, 3 छोटा 5 बड़ा इसको भी रखेंगे, 3 छोटा और 6 बड़ा तो इसको भी रख लेंगे। यानी इस ए रिलेशन के लिए क्या हो रहा है, सारा सेट आ जा रहा है, यानी R1 में सब एलिमेंट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा रिलेशन एक बना हुआ है, इसी में देखिएगा R2 लिखा हुआ है कि ए टेंस कर रहा है बी की ओर, यहाँ R2 बराबर एक्स वाई जहाँ पे वाई बराबर में एक्स प्लस 3 है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए से एंड वाई बिलोंग्स कर रहा है बी से। अब देखिए वाई बराबर क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 3, यानी एक्स के जगह पे आप रखिए तो वाई का वैल्यू निकलना चाहिए और वो भी जो भी मतलब एलिमेंट रहेगा वो इसी में आ जाएगा आपका। तो अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ से एक्स के जगह पे रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, पहला सेट बनेगा आपका R2 सेट का बनेगा 1 4। फिर अगर एक्स के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 रख 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 5 बनेगा तो 2 5 भी है इसमें। फिर रखते हैं आप 3 रखते हैं एक्स के जगह पे, तो 3 रखने पे यानी कहने का मतलब कि एक्स में जो एलिमेंट है, एक्स में क्या था, ए में कौन कौन था आपका 1 2 3 था और बी में आपका 4 5 6 था, तो उसको रखना हम लोग को। अब यहाँ पे 3 रखे तो 6, तो 1 रखने पे 4, 2 रखने पे 5 और 3 रखने पे 6। ये सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल होना चाहिए क्रॉस बी में, तभी होगा ना। फिर देखिए नेक्स्ट एक रिलेशन आपका यहाँ पे दिखा रहा है रिलेशन 3 में कि R3 बराबर मान लीजिए ए टेंस टू बी, जहाँ R3 जो है एक्स वाई है और वाई बराबर है आपका एक्स प्लस 4। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करेगा ए से एंड वाई बिलोंग्स करेगा बी से। तो अगर चलिए आप y के जगह पर अब x का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। और y में आना चाहिए, y का वैल्यू क्या आपका 5 6 7 4 5 6 आना चाहिए। तो अगर x के जगह पे 1 रखते हैं आप ना तो क्या 4 1 5 तो 1 5 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 4 2 6, अगर आप 3 रखते हैं 4 3 7 हो जाएगा, जो कि बी सेट में 7 नहीं था आपका। फिर देखिए R4 एक और रिलेशन हमारे टेंस टू बी सच दैट R4 बराबर एक्स वाई रिलेशन दिया हो जहाँ एक्स जो है वाई से बड़ा होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए वाई से बड़ा होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करेगा एस एंड वाई बिलोंग्स करेगा बी से। अब देखिए सेट ए में देखिए आप यहाँ ऊपर में 1 2 3 है, ये एक्स का वैल्यू है सर, अब ये क्या है आपका वाई का वैल्यू। अब बताइए इसका जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट से कोई बड़ा है नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका जो सेट तैयार होगा रिलेशन 4 का वो 5 हो जाएगा, इम्पर्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पर्टी सेट। फिर देखिए यहाँ पे और एक चीज़ नोट में दिया हुआ है कि R1 जो है रिलेशन वो सबसेट हो जाएगा क्रॉस बी का R2 भी, माने जितना भी रिलेशन बनेगा उस सेट के माध्यम से सब क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा, जहाँ R1 R2 R3 सब क्या है आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है। फिर देखिए इसी में पढ़ना हम लोग को थोड़ा सा एरो डायग्राम ना, जिसको कि तीर आरेख बोला जाता है। अब एरो डायग्राम देखिए, अब जैसे मान लीजिए जो रिलेशन है उसको मतलब अगर आप एरो डायग्राम पे से दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जैसे देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बराबर में 1 2 3 है, बी बराबर में 4 5 6 है और रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई बराबर में एक्स प्लस 3 दिया हुआ है ना। तो अब देखिए जहाँ एक्स बिलोंग्स कर रहा है सब वाई बिलोंग्स कर रहा है बी से, तो ये सेट मान के चलिए आपका ए है और ये सेट आपका बी है। अगर आप इसमें देखिए ए के जगह पे हम एक्स के जगह पे 1 रखते हैं तो 1 4, यानी 1 किससे रिलेटेड आपका है 4 से है। फिर अगर एक्स के जगह पे आप 2 रखते हो तो 2 किससे रिलेटेड हो रहा है 5 से। फिर अगर आप एक्स के जगह पे क्या रखते हैं 3,
तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 3 किससे रिलेटेड आपका 6 से, यानी आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी, यानी जो रिलेशन है ए है रिलेटेड है किससे आपका बी के एलिमेंट से। आगे देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन का लिखा हुआ है कि रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन इम्पॉर्टेंट सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बोल रहा है कि जो सेट आर, जो रिलेशन आर होता है ना, वो भी एक क्या होता है आपका सेट होता है, जो खाली सेट नहीं होता है ना, और वो क्या होता है आपका सबसेट होता है किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का क्या होता है सबसेट होता है। द सबसेट इज डेराइव्ड बाय describing a relation between the first element and the second elements of the ordered pair in A cross B. The second elements is called the image of the first element। देखिए बोल रहा है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त अरिक्त लिखा हुआ अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। बोल रहा है कि अगर जैसे मान के चलिए ए और बी में अगर कोई एक रिलेशन तैयार होता है ना, और एक रिलेशन अगर आता है आर आता है, तो उस कंडीशन में जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। हाँ, एक चीज़ और क्या बोल रहा है कि जैसे अगर इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा, क्रमित युग्म बनेगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा संबंध स्थापित करता है होता है। द्वितीय घटकों का प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे अगर मान के चलिए एक पेयर देखिए यहाँ पे जैसे बना हुआ है ना, तो क्या बोल रहा है कि द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। तो फर्स्ट है, अब ये क्या आपका, तो ये क्या हो गया आपका इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका इमेज कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर मान के चलिए ए बराबर में दिया हुआ है क्या आपका ए बराबर में दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर में दिया हुआ आपका क्या आपका 4 5 6, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपका यही बनेगा ना। जैसे एक जो है 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 2 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ पेयर बनाएगा, और 3 4 5 6 के साथ पेयर बनाएगा। अब देखिए एक रिलेशन मान लिया क्या कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो 1 रखने पे 4 आ जाएगा, 2 रखने पे 5 आएगा, वाई का वैल्यू 3 रखने पे 6 आएगा। तो अब देखिए यहाँ जैसे 1 और 4 जो है ना, अब देखिए ए काम कर रहा है आपका इमेज का ना, ए काम कर रहा है आपका 1 का इमेज है, लेकिन ये 4 के लिए इमेज का काम कर रहा है, ये 1 के लिए इमेज का काम कर रहा है। तो इसको इमेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इमेज, जिसको कि बिंब बोला जाता है, प्रतिबिंब जो भी बोली। और ये जो आपका प्री इमेज बन रहा है जिसको कि प्रतिबिंब बोला जाता है, यानी ये इसके लिए इमेज का काम कर रहा है, इसके लिए इमेज का काम कर रहा है। अब देखिए इसी में हम लोग को पढ़ना है डोमेन ना, जिसको कि प्रांत बोला जाता है। अब देखिए डोमेन होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेन लिखा प्रांत, बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। बोल रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहा जाता है। क्या बोला जाता है समुच्चय आर का प्रांत कहा जाता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मान के चलिए आपका सेट ए और एक सेट बी है आपका, ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे देखिए एक जो है 4 के साथ पेयर बनाया, फिर 5 और 6 के साथ भी पेयर बनाया, 2 भी 4 5 6 के साथ पेयर बनाया, और 3 भी 4 5 6 7 के साथ पेयर बनाया। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 6 2 5 और 2 6 बनाया, 3 4 3 5 और 3 6, यानी इसके साथ सारा एलिमेंट के साथ पेयर बनाया। अब एक रिलेशन जैसे हम मान लिया क्या कि यार एक्स वाई सच दैट एक वाई बराबर एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करेगा ए से और वाई बिलोंग्स करेगा आपका कहाँ बी से। तो उस कंडीशन में देखिए जो इस रिलेशन जो दिया है उसके लिए सेट क्या तैयार होगा था आपका। तो आए देखिए एक्स के पे जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो इसके वजह से तो 1 रखने पे 4 आ जाएगा वाई का, फिर तो 1 4 हो जाएगा, फिर 2 रखने पे क्या आ जाएगा 2 5 होगा, और फिर 3 रखिएगा तो 3 6 हो जाएगा, ये बना। तो अब देखिए ये जो रिलेशन तैयार होता है ना पेयर का, अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ना, इसका जो एक सेट बनेगा ना, देखिए ये जो सेट बना है रिलेशन का, अब यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है कि आपका डोमेन। क्या कहलाता है प्रांत कहलाता है, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसी का जो प्रांत इसी का जो एक सेट बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन आर ना, यानी संबंध आर का प्रांत है ये। आगे देखिए हम लोग देखेंगे इसमें
रेंज ना, आखिर रेंज क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है कि रेंज यानी परिसर, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। देखिए बोल रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय, यहाँ फर्स्ट नहीं सेकंड हो जाएगा ना, सेकंड द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहा जाता है। बोल रहा है कि दिस इज ए बराबर मान के चलिए 1 2 3 है, अब बी बराबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4 5 6, तो ए क्रॉस बी करने पे देखिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, यानी इसके साथ पेयर बनाएगा, इसका सारा एलिमेंट इसके साथ। अब रिलेशन जैसे वही दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस वाई फॉर ऑल, जहाँ एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए से और वाई बिलोंग्स कर रहा है बी से। तो रिलेशन बनाने पे क्या आ जाएगा, 1 4 1 और 2 5 और 3 6 का आया था। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इसका जो सेकंड एलिमेंट का सेट बनेगा, इसका डोमेन में क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना था, लेकिन रेंज में क्या होता है आपका सेकंड एलिमेंट का सेट बनता है, और उसका जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोला जाता है। संबंध आर का परिसर कहते हैं, यानी 4 5 6 जो है यहाँ पे वो रेंज का काम कर रहा है। अब इसी में हम लोग एक पढ़ेंगे हम लोग क्या आपका कोडोमेन, जिसको कि सहप्रांत बोला जाता है। सहप्रांत क्या होता है तो सो समझेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि इफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी इन रिलेशन आर ना, देन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। बोल रहा है कि यदि ए समुच्चय बी से संबंध आर में है तो समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। यानी देखिए सीधा सीधी इसमें कहना क्या है कि अगर मान के चलिए कोई एक सेट दिया हुआ है आपका ए और दो सेट, एक सेट दिया हुआ है बी ना, तो अगर सेट ए और सेट बी दिया हुआ है तो उसमें जो ए क्रॉस बी करने पे क्या करने पे, ए क्रॉस बी करने पे, यानी जो सेट बी होता है, अगर सेट ए है जो है बी से रिलेटेड है रिलेशन आर के साथ, तो जो सेट बी होता है वो डायरेक्ट क्या कहला जाता है आपका सहपरांत कहला जाएगा ना। क्या कहलाएगा, सहपरांत। जैसे अब इसी में देख लीजिए, अब यहाँ पे जैसे हम लोग अभी जस्ट देखें तो ये जो सेट कहलाएगा ना डायरेक्ट आपका 4 5 6 का, इसका जितना भी एलिमेंट वो क्या कहला जाएगा, आपका सहपरांत कहला जाए। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 डिफाइन और रिलेशन फ्रॉम आर फ्रॉम ए टू ए। बोल रहा है कि ए से ए के बीच का रिलेशन डिफाइन करिए जहाँ आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या करना होगा। अब देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ इसी में एक क्वेश्चन आपका सोल्व एग्जाम्पल का ही है, तो लिखा हुआ कि डिपेक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इस संबंध के लिए एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। फिर दिया हुआ देखिए सेकंड में कि राइट डाउन द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बोल रहा है कि रिलेशन आर का डोमेन कोडोमेन और रेंज यानी प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखे। तो देखिए आपके पास जो सेट था क्या था, सेट ए बराबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6। अब फिर सेट ए बराबर, अभी हम लोग देखिए एक क्रॉस एक नहीं कर रहे हैं, पहले देखिए यहाँ से रिलेशन आर निकाल रहे हैं। तो रिलेशन आर हमारे पास क्या था, तो रिलेशन आर जो है एक्स वाई है और वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो देखिए दो सेट यानी दोनों रिलेशन किससे निकाल रहा है, ए टू ए निकालने के लिए बोल रहा है, यानी सेट ए से ए में ही निकालने के लिए बोल रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन में ना। संबंध किससे निकालने के लिए बोल रहा है, तो समुच्चय ए को ए से ही निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है रिलेशन ए टू ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए ए के हो गया और एक एक ए को यहाँ लिख ली। अब देखिए अब जैसे इसी इक्वेशन में जैसे एक्स के लिए 1, तो पहले देखिए एक्स वाई है तो एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, तो वाई के जगह पे क्या आ जाएगा 1 1 2 मिल के आ जाएगा। फिर एक्स के जगह पे 2 रखे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। फिर एक्स के जगह पे आप 3 रखे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर एक्स के जगह पे 4 रखे तो 4 1 5 5 हो जाएगा। फिर एक्स के जगह पे 5 रखे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 5 6 हो जाएगा। अगर आप एक्स के जगह पे 6 रखेगा तो 6 1 7, जो कि 7 इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6 का। अब देखिए इसका जो एरो डायग्राम बनेगा, जब हम लोग एक रखे हैं एक्स वाला में ए, जैसे तो एक्स में जब ए रखे हैं तो किसके साथ रिलेशन बना रहा है 2 के साथ, तो 1 2 2 किसके साथ 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ और 5 6 के साथ। लेकिन इसका 6 वाला एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। अब देखिए इसमें हम लोग को लिखना है क्या, तो इसमें देखिए लिखना है हम लोग को डोमेन कोडोमेन और रेंज लिखना है। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन आया था 1 2 2 3 3 4 5 5 5 4 5 और 5 6 आया था। अब देखिए बताए थे कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट तैयार होता है ना, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 तक का जो सेट तैयार होगा उसको बोलेंगे डोमेन, हम लोग क्या बोलेंगे डोमेन यानी प्रांत।
और इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं रेंज हम लोग। तो 2 3 4 5, देखिए 2 3 4 5 6 का जो सेट बनेगा वो बनेगा क्या, आपका रेंज कहलाएगा। अब देखिए जो कोडोमेन है जिसको कि सह प्रांत बोला जाता है, अब सह प्रांत किसको कहेंगे, तो सह प्रांत में अब जैसे ए क्रॉस ए किए थे, क्योंकि रिलेशन हम लोग को दिखाना था ए क्रॉस ए से, तो इसका जो सेट होगा यानी इसका जितना भी एलिमेंट होगा उसका जो सेट कहलाएगा क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन यानी सह प्रांत। अगर मान के चलिए यही ए क्रॉस बी रहता तो सेट बी का जितना भी एलिमेंट होता था उसको मैंने यानी सेट बी को ही हम लोग क्या कहते, सह प्रांत यानी कोडोमेन। तो ए क्रॉस ए करना था तो सेट ए का एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पे कोडोमेन का काम कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख पाएँ। थैंक यू।